आज आदिनाथ भगवान का जन्म कल्याणक है। अभी दोनों महाराजों के श्रीमुख से आप लोगों ने भगवान आदिनाथ, जिन्हें हम ऋषभदेव भी कहते हैं, उनके संदर्भ में कुछ बातें सुनी। आज भगवान ऋषभदेव के संबंध में 4 बातें आप सबसे करना चाहूँगा। सबसे पहली बात, भगवान ऋषभदेव कौन थे। दूसरी बात, वे कब हुए। तीसरी बात, उनका क्या अवदान था। और चौथी बात, जो सबसे महत्वपूर्ण है, हमें क्या करना है। हम लोग ऋषभदेव भगवान आदिनाथ भगवान का गुणगान करते हैं और हमेशा कहते हैं कि जैन धर्म के आद्य तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव थे। जैन धर्म का प्रवर्तन भगवान ऋषभदेव से हुआ। ये बात तो हम अपने बीच में कर लेते हैं, लेकिन ऋषभदेव भगवान केवल एक तीर्थंकर नहीं थे, वे कर्म मूलक मानव सभ्यता के सूत्रधार थे। आज की हमारी जो ये सभ्यता है, इस सभ्यता का शुभारंभ उनके ही माध्यम से हुआ। भगवान ऋषभदेव ने हमें भोग युग से कर्म युग में परिवर्तित होते हुए इस सृष्टि में वह हस्तावलंबन दिया, वह आधार दिया, जिसके बल पर आज ये पूरी सभ्यता विकसित हुई। भगवान ऋषभदेव नहीं होते तो हमारा जीवन आज जैसे मनुष्य की तरह नहीं होता, हम पशुओं की तरह होते, हमारा जीवन तहस नहस हो गया होता। तो भगवान ऋषभदेव जैन धर्म के आद्य तीर्थंकर हुए, जो कर्म युग के शुभारंभ में हुए और जिन्होंने अयोध्या में जन्म लिया। हम सबको ये पता होना चाहिए भगवान ऋषभदेव के बारे में। बहुत कम लोग हैं जिनको भगवान ऋषभदेव के बारे में पूरी जानकारियाँ हैं। मैं संक्षेप में सब बातों को आप सबके बीच रखता हुआ अपनी बात पूरी करना चाहूँगा। भगवान ऋषभदेव कर्म भूमि के आदि में हुए। उनका जन्म अयोध्या में हुआ। पिता नाभि राय और माँ मरुदेवी के गर्भ से उन्होंने जन्म लिया और उनके भरत चक्रवर्ती आदि 100 पुत्र, जिनमें भरत और बाहुबली प्रधान थे, और ब्राह्मी सुंदरी जैसी 2 कन्याएं हुई। भगवान ऋषभदेव ने अपने जीवन के प्रारंभ में सबसे पहले हमें असी मसी कृषि विद्या वाणिज्य और शिल्प इन 60 कर्मों का उपदेश दिया और इन कर्मों के उपदेश देकर हमारी जीविका का प्रबंध किया। आगे चलकर उन्होंने 72 कला और 64 गुणों का हम सबको ज्ञान दिया। आज जितने भी कला और गुण हैं, उन सब के जनक भगवान ऋषभदेव थे और अपने जीवन के 83 लाख वर्ष बीत जाने संपूर्ण भारतवर्ष को 52 महाजनपदों में विभाजित कर एक सूत्र में बांधा, एक राष्ट्र की स्थापना की जो आर्यावर्त के नाम से जाना जाता था। अच्छे से सुराज स्थापित करने के उपरांत अपने जीवन के अंतिम 83 लाख वर्ष बीत जाने के बाद नीलांजना नाम की एक नृत्यांगना की आकस्मिक मृत्यु देखकर उन्हें वैराग्य हुआ और उन्होंने तपस्या धारण की। 1000 वर्ष तक उन्होंने कठिन तपस्या की। 1000 वर्ष तक किए गए कठिन तपस्या के परिणाम स्वरूप उन्हें केवल ज्ञान की उपलब्धि हुई और उन्होंने केवल ज्ञान के उपरांत अहिंसा मूलक धर्म का हम सबको उपदेश दिया। धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति हुई और पूरे देश देशांतर में विहार करते हुए अंत में कैलाश पर्वत पर माघ बदी चतुर्दशी के दिन 14 दिन के योग निरोध पूर्वक परम निर्वाण को प्राप्त किया और इस युग के आद्य तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव हुए। भगवान ऋषभदेव के विषय में ये सारी बातें हमारे शास्त्रों में उपलब्ध होती है और ये भगवान ऋषभदेव का सामान्य सा परिचय। लेकिन मेरा मानना है कि भगवान ऋषभदेव का ये परिचय बहुत छोटा परिचय है। उनका असली परिचय कुछ और है, जो हम उनके अवदानों से जानेंगे। थोड़ी देर बाद उसकी चर्चा करेंगे। अब दूसरा सवाल है, भगवान ऋषभदेव कब हुए। जैन अनुश्रुति के अनुसार ये संसार में कालचक्र अनादि से प्रवाहमान है। कभी ऊपर से नीचे तो कभी नीचे से ऊपर।
जैसे घड़ी की सुइयाँ 12 से 6 की ओर आती है तो नीचे की ओर आती है, और 6 से 12 की ओर जाती है तो ऊपर की ओर आती है। तो इसी तरह एक क्रम में हमारे यहाँ 6 काल है, जिसमें पहला काल सुखमा सुखमा काल, दूसरा काल सुखमा काल और तीसरा काल सुखमा दुखमा काल, जो ऊपर से नीचे की ओर आता हुआ कालखंड था। जिस काल में सुख ही सुख की उपलब्धता थी, उस काल को भोग भूमि के रूप में जाना जाता था, और उस युग में मनुष्यों को अपने लिए कोई कर्म करने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। हमारी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति उस समय होने वाले प्राकृतिक कल्प वृक्षों से हो जाती थी। हमारी आवश्यकताएं सीमित थी और इच्छाएं बहुत अल्प कसाएं मंद थी। जो प्राकृतिक कल्प वृक्षों से हमें प्राप्त होता था, उसमें सहज संतोष करके सब लोग अपना जीवन यापन करते रहते थे। काल के क्रम से धीरे धीरे ढलते क्रम में जब तीसरा काल का अंतिम चरण आने को हुआ और उस काल में कल्प वृक्षों का प्रभाव मंद होने लगा, अनेक प्रकार के प्राकृतिक परिवर्तन हुए। उस समय होने वाले प्राकृतिक परिवर्तनों से चकित और चिंतित मानव समाज को मार्गदर्शन देने के लिए क्रमशः 14 कुलकर हुए, जिन्होंने हमें हमारा मार्गदर्शन देकर धीरज बंधाया। अंतिम कुलकर के रूप में नाभि राय हुए, जो भगवान ऋषभदेव के पिता थे। उन्होंने नाभि की नाल काटने की सलाह दी, इसलिए उनका नाम नाभि राय रहा। अंतिम कुलकर नाभि राय के काल में कल्प वृक्षों का फल एकदम बंद हो गया, और जब कल्प वृक्षों का फल देना बंद हो गया तो लोगों में आपस में वर्ग संघर्ष हो गया। तो उन्होंने लोगों के लिए उस समय समयोचित मार्गदर्शन दिया, लेकिन जब कल्प वृक्ष बिल्कुल समाप्त हो गए, स्वाभाविक रूप से अनेक प्रकार के फूल फल और अन्न फसल आदि उत्पन्न होने लगे। तो ये कहा गया कि इनका उपयोग करके अब काम करो, अब भोग भूमि का अंत हो गया, अब कल्प वृक्षों से नहीं, इनसे ही अपनी जीविका पूरी करनी होगी। लेकिन जब उसमें भी कमी पड़ने लगी और वो भगवान ऋषभदेव नाभि राय के पास जब गए, तो उन्होंने ऋषभदेव के पास उन्हें भेज दिया, और उस समय उन्होंने 80 मसी कृषि विद्या वाणिज्य और शिल्प इन 60 कर्म का उपदेश दिया, और ये कहा अब भोग युग खत्म हो गया, अब कर्म युग का आविर्भाव हो गया। अब बिना कर्म किए कुछ भी नहीं कर सकते। अब अगर अपने जीवन का निर्वाह करना है तो कर्म करो। जैन, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।